direct tax case laws, so these are very important. So they cover about 20 marks syllabus in examination for CA final as well as CMA final. So let us do this one. I am doing in brief so that you can easily learn. So number one is the case law on section 10AA. So in this case, we get exemption under section 10AA from profits from export business. So how we calculate it? So you take profit of full business, but this profit is achieved on total turnover, and we have to calculate how much profit is based on export turnover. So this will be proportionate profit from export turnover, for which you get exemption under section 10AA. So this exemption is 100% during first 5 years, and then it is 50%. So during next 5 years. But in this case, question arises, so expenditure is incurred in foreign exchange for technical services, and this is deductible from export turnover. It means आपकी टेक्निकल सर्विसेज के लिए आप कोई पेमेंट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, तो उसको हम एक्सपोर्ट टर्नओवर नहीं कंसीडर करते हैं, तो इट मीन्स वो एक्सपोर्ट टर्नओवर में से माइनस हो जाएगा. तो क्वेश्चन है कि वेदर इट इज डिडक्टिबल फ्रॉम टोटल टर्नओवर आल्सो. तो डिसीजन इज यस, इट इज डिडक्टिबल फ्रॉम टोटल टर्नओवर आल्सो. तो इसका रीजन है बिकॉज टोटल टर्नओवर आल्सो इंक्लूड्स एक्सपोर्ट टर्नओवर. तो जब आपने एक्सपोर्ट टर्नओवर में से माइनस कर दिया है, तो इट मीन्स नेचुरली है कि आपको टोटल टर्नओवर में से भी इसको माइनस करना है. ये हमारा केस हुआ है सेक्शन 10AA के ऊपर कि जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है फॉरेन करेंसी में फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए, वो एक्सपोर्ट टर्नओवर में से तो माइनस होता ही है, और टोटल टर्नओवर में से भी आपको माइनस करना है. नेक्स्ट आते हैं केस लॉ हैं सैलरी के ऊपर. उसमें है आपके मेन 5 केस लॉ हैं. नंबर 1 CIT वर्सेस दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी 2011. तो इसमें आपको मेंशन किया है दैट द लिमिट ऑफ ₹1000 पर चाइल्ड पर मंथ इज अलाउड एज डिडक्शन टू कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू पर वेयर वैल्यू पर इज अबव ₹1000, फॉर एग्जांपल 1500. इसमें होता है जब हम एम्प्लॉय को एजुकेशन फैसिलिटी देता है फ्री फॉर चिल्ड्रन, उसमें आपको एग्जम्पशन देती है ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड. अब क्वेश्चन है कि आपकी वैल्यू है लेकिन 1500 मीन्स 1000 से ज़्यादा है, तो क्या आपको ये डिडक्शन मिलेगी? तो हमारा रूल है देयर विल बी नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको. जिसकी को आपकी वैल्यू 1000 से बिलो है फिर तो फुल जंप हो जाएगी, मीन्स आपको 1000 है, लेकिन 1000 से ज़्यादा है तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगी आपकी. इसमें दिस इज नॉट स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको कहते हैं इट इज नॉट डिडक्शन, आपको इसकी 1000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी. जिस पर केस लॉ, आपको केस लॉ का नाम याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप लिख सकते हैं इन्हें डिसाइडेड केस लॉ इट इज हेल्ड दैट फुल अमाउंट इज टैक्सेबल ऑफ दिस पर्क इफ इट इज अबव 1000. तो सेकंड केस लॉ है CIT वर्सेस लाला श्रीधर 1972 का है. इसमें था इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एम्प्लॉयर ने फॉर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉय. मीन्स एम्प्लॉयर ने एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है फॉर एक्सीडेंटल ऑफ एम्प्लॉइज. इसका पर्पज होता है कि जब एम्प्लॉय का एक्सीडेंट होगा तो उसको कुछ कॉम्पनसेशन जो है हम पे करते हैं और वो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू कवर हो जाता है. तो क्वेश्चन है कि अब जो इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे किया है तो क्या वो पर्क माना जाएगा, वेदर इट इज टैक्सेबल एट पर्क फॉर एम्प्लॉय. तो अब देखिए इसमें इमीडिएट कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा एम्प्लॉय को, जब कोई एक्सीडेंट होगा तभी इसको बेनिफिट मिलेगा, तो इट मीन किसी नोट पर. और फर्दर ये जो पॉलिसी है ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए नहीं है, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कलेक्टिव होती है, इसलिए एम्प्लॉय का इमीडिएट कोई बेनिफिट नहीं है. तो दिस इज नॉट पर एंड नॉट टैक्सेबल. कोई डिसीजन हुआ था CIT वर्सेस लाला श्रीधर. क्या CIT वर्सेस राजेंद्रन 2003 में. इसमें एक एम्प्लॉय है जिसे सेल्समैन होते हैं, वो अपनी सेल करते हैं, उनके बेस पर हम उनको कमीशन पे करते हैं. तो एम्प्लॉय कैसी कमीशन क्योंकि जो सेल्स मेरे में है कुछ परसेंटेज में होती है, नॉर्मली जो कमीशन होती है आपकी परसेंटेज में चलती है. अब उस कमीशन को अर्न करने के लिए जो एम्प्लॉय है उसने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए अपने, फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं एक्सेट्रा, मोबाइल एक्सपेंसेस हैं,
तो क्वेश्चन है कि जब उसको कमीशन मिलेगी, ये उसकी सैलरी इनकम मानी जाती है एम्प्लॉय की सेक्शन 15 के अंदर, और उसके ऊपर जो एक्सपेंसिव हैं क्या वो डिडक्टिबल हैं आपकी फ्रॉम दिस इनकम। पर सैलरी का जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी का जो इनकम होती है आपकी सेक्शन 15 में कवर होती है, तो सैलरी इनकम फुली टैक्सेबल होती है। उसमें से भी एम्प्लॉय कोई अपना एक्सपेंस इनकर करता है, उसकी कोई डिडक्शन हम उसको नहीं देते हैं। तो इसलिए ये रूल है आपका कि जो एक्सपेंसिव होंगे टू अर्न दिस कमीशन दे आर नॉट डिडक्टेबल, उसकी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये भी इम्पोर्टेंट केस है एम्प्लॉय के लिए, ये एम्प्लॉयर के लिए है मेन, एंड किसी आल्सो फॉर एम्प्लॉय। फिर एक आता है फोर्थ केस है CIT वर्सेस शिव चरण माथुर 2008 में। इसमें है अब जो MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनको जो हम सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से, तो हम कहते हैं कि वो उनकी जो सैलरी है वो सैलरी के हक में टैक्सेबल नहीं होती है, वो उनकी अदर सोर्स की इनकम मानी जाती है। अब क्वेश्चन राइज हुआ है, हम MLA को सैलरी दे रहे हैं और प्लस उसके कुछ मेडिकल एक्सपेंसिव हुए हैं जो हमने रीइंबर्स कर लिए हैं, कि जब हम मेडिकल एक्सपेंसिव को रीइंबर्स कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये टैक्सेबल होनी चाहिए एट पर और नॉट। पर हमारा क्वेश्चन है MLA को जो सैलरी मिलेगी वो उसकी सैलरी के हक में टैक्सेबल नहीं होगी, वो अदर सोर्सेज में जाएगी, इसलिए जो भी पर्क्स मिलेंगे उसको वो भी इस हक में टैक्सेबल नहीं है। इसलिए डिसीजन है कि जो रीइंबर्समेंट होगी मेडिकल एक्सपेंसेस की MLA को MP को दिस इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉइज, उनको एम्प्लॉय नहीं मानते हैं, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट रेम्यूनरेशन एंड नॉट टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। फिफ्थ केस लॉ है CIT वर्सेस शंकर कृष्ण 2012 में। इसमें एक एम्प्लॉई है, लैंडलॉर्ड है, उसने अपनी एक प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दी है एम्प्लॉयर को, और उसके बदले में उसको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव होता है एम्प्लॉयर से। अब क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉयर से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है उसके ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, बट नोशनल इंटरेस्ट, क्योंकि वो जो डिपॉजिट मिला है वो उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं एम्प्लॉई, उससे भी उसको इनकम मिल सकती है, उसको कहते हैं नोशनल इंटरेस्ट, उसको मिलनी नहीं है पर जो मिल सकती है, तो क्या वो टैक्सेबल मानी जाएगी एम्प्लॉई के लिए एक्ट पर। तो डिसीजन है किसी नो को था, क्योंकि जो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है जिसे ओनली फॉर इट इज रिफंडेबल, उसको हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है हमें, तो मीन्स जिस पार्टी की नॉट टैक्सेबल। ये मेन 5 इस्लाम है हमारे सैलरी के, और एक है सेशन 10AA। तो आपको PDF दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कीजिए, सारे केस दिए हैं, सारा डिसीजन दिया है ब्रीफली, एंड यू विल गेट योर बेनिफिट। थैंक यू।